हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ दमदार शहर है। 4% की बढ़िया रौनक यहाँ पर देखने को मिली है। आज के दिन में 126 के करीब शहर पहुंच चुका है। दोबारा अपने हाईज के आसपास ये घूम रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 126 रुपए का शेयर। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 16 से 17% का ग्रोथ है। लेकिन ये जो ग्रोथ था ना, वो 108 से एक झटके में 127 पे पहुंचा। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में चला गया। और ये तब का दौर था जब अदानी पावर में एक बड़ी रफ्तार आई थी, 155 पे पहुंचा था। उसके बाद चीजें खुलने लगी और शेयर टूट के बिखरने लगा। लेकिन यहाँ पर इसमें हल्की सी गिरावट आई, लेकिन खुद को मेंटेन रखा। 118 तक टूटा, लेकिन आप देखिए दोबारा तेजी पकड़ाई है इसने, और दोबारा जो हाईज बनाया था वहां तक अब पहुंचने की तैयारी कर रहा है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, और जो हाई बनाया है एक साल का उसी के पास में ये बैठा हुआ है अभी। 46 रुपीज का शेयर था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई। देखिए, एक अच्छी बात बताए यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा पावर की मुझे ये चीज सबसे पसंद आती है कि भैया यहाँ पर ग्रोथ में आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक एक झटके में शेयर उछल गया और फिर बाद में एक झटके में टूट गया हो। जी नहीं। और अगर गिरावट आई भी है ना तो छोटी सी गिरावट थी, और जितनी गिरावट आई है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखा दिया इसने। तो ये एक अच्छी बात है कि शेयर बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। काफी लोग बीच में इससे फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे कि यार ये हो क्या रहा है, शहर में कोई अच्छी बड़ी तो तेजी देखने को मिल नहीं रही है। देखिए, लंबा वक्त बिताया, लोग फ्रस्ट्रेट कभी कभी हो गए थे यहाँ पर भी। एक अच्छी रफ्तार दिखाने के बाद जब कोई लंबे समय तक शहर दौड़ता नहीं था तो लोग फ्रस्ट्रेट भी यहाँ पर हो गए थे। लेकिन मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, कई वीडियोस बनाए हैं, और मैंने कहा है कि देखो यार, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। आप इसमें खरीदारी कर रहे हो तो आप ये मान के कर रहे हो कि भैया मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बनना है। क्यों क्यों लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी यहाँ पर करनी है? पहली चीज, फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, और इस कंपनी ने ऑलरेडी अभी से उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बना दिया है, बिल्ड कर दिया है। 75 से भी ज्यादा शहरों में ये 400 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। और साल के एंड तक इनका लक्ष्य है 100 जितने शहरों में 600 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का। और याद रखिए, जितना जल्दी जितना फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उतनी ही तेजी से आपको इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में। और टाटा की खुद की गाड़ियां भैया, टाटा मोटर्स खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च पे लॉन्च किए जा रही है। और उसके लिए ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जिस तरीके से आपको हाल फिलहाल में पेट्रोल पंप देखने को मिले हैं, गैस स्टेशन देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही कल को आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। और ये कंपनी उसको बना रही है। और देखिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिफिकेशन 6 महीने में होगा, एक साल में होगा, ये लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। और धीरे 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 ये जो प्रोसेस बढ़ता जाएगा ना, तो इस कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, कंपनी रिन्यूएबल्स के ऊपर काफी ज्यादा खर्च कर रही है, काफी ज्यादा फोकस उस सेक्टर में कंपनी कर रही है। काफी ज्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है रिन्यूएबल्स के। और यही वजह है कि जेपी मॉर्गन ने टाटा पावर और पावर ग्रिड में, आप कह सकते हैं कि ओवरवेट की रेटिंग जरूर दी है। लेकिन टारगेट प्राइस अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा पावर एंड पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो 150 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने टाटा पावर को दिया है कि भैया 150 रुपए तक टाटा पावर जा सकता है। और काफी ज्यादा वो ये बुलिश भी है पावर सेक्टर में। उनका मानना है कि जेपी मॉर्गन, देखिए जेपी मॉर्गन इज पॉजिटिव ऑन पावर सेक्टर। ये है कि दिस इज अ ट्रांजिशन डेकेड फॉर पावर सेक्टर एज इट विल शिफ्ट फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स। देखिए, अब तक पावर कंपनी अगर आप देखेंगे तो कोई अच्छी खासी तेजी यहाँ पर नहीं थी। आप यहाँ पर 10 साल का ग्राफ में अगर आपको दिखा दूं, टाटा पावर का ही 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखा दूं, तो एक चीज पता चलेगी कि आप देखिए, पावर कंपनी में दम नहीं था 2011 से लेकर। अगर आप देखें तो भैया पैसा यहाँ पर बना ही नहीं है।
पैसा डूबा जरूर लेकिन बना नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखिए, ये डेकेड जो आया है ना, तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखियो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है पूरा पावर कंपनियां जो है, पूरे पावर सेक्टर जो है, उसमें एक ट्रांजिशन चल रहा है, शिफ्टिंग चल रही है। कोल से धीरे धीरे अब हम रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है। अब देखिए, इंडियाज डीकार्बनाइजेशन गोल्स आर मेकिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन मोर वायबल। तो देखिए, बहुत सारी कंपनियां जो है वो कह रही है कि भैया अब हम अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रांजिशन आया, जो फोकस आया है, और सरकार भी ये करने वाली कंपनियों को अगर हम देखें कि जो कंपनी रिन्यूएबल्स में काम करती है, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडियां भी जो है वो दी जा रही है। तो फायदा है इनका। लंबे अरसे बाद देखिए, 10 साल के हाईज पे बैठा है ये शेयर अभी। 10 साल का भी अगर मैं इसका हाईज निकालूं तो 127 का है। और ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आज देखें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदारी और बिकवाली आज के दिन में देखने को मिली है। और ऐसा नहीं किसी प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्डिंग है। बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर अपना भरोसा जताया है। प्रमोटर ने भी बड़ी खरीदारी करी है। जून 2020 तक 37% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास। आज 47% के आसपास की होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर ने तकरीबन 10% की होल्डिंग खरीदी है यहाँ पर। 12.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, बड़े फंड हाउस का बड़ा बड़ा भरोसा यहाँ पर देखने को मिला है। और एलआईसी के पास भी 5.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड पेइंग शेयर है, 155% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर मिले हैं। इस साल भी इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। टेक्निकल रेटिंग देखेंगे तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर। इतना ही नहीं, रेवेन्यू में भी उछाल है। देखिए, बाकी कंपनियों में कभी देखने को मिलता है कि भैया रेवेन्यू में उछाल नहीं होता है, जितना है उतना ही है। लेकिन भैया जो तेजी काम कर रहे थे इस साल में, उसने इसको उठा दिया ऊपर, जबकि इसके रेवेन्यू में उछाल है। हालांकि प्रॉफिट देखिए तो डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा स्पेंडिंग की है अपने आने वाले भविष्य के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो चार्जिंग स्टेशन लगाने की बातचीत हो या कई सारी और चीज हो, कंपनी ने ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेंडिंग करी है इसके पीछे। और ये जो स्पेंडिंग कंपनी ने करी है ना, ये इनको आने वाले वक्त में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, रिन्यूएबल्स के मामले में खास करके। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो रेवेन्यू इनके बढ़े हैं इसकी बदौलत। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पावर कंपनी में किसी शेयर खरीदना है तो भैया टाटा पावर को खरीदो, और तो और टुकड़ों में खरीदारी करो। क्योंकि देखिए, हुआ यह है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। यहाँ पर देखिए, शेयर कहाँ पे था, 75 पे था, कहाँ पहुंचा, 86 पे पहुंचा, वापस कहाँ पर आया, 75 पर आया, वापस कहाँ पहुंचा ये, 113 पे, 113 के करीब पहुंचा, वापस टूट के कहाँ पर आया, 90 के करीब आ गया। ठीक है, ये दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा 110 पे गया, दोबारा गिरा, 101 पे आया, दोबारा तेजी दिखाई, 127 पे गया, दोबारा टूट के 118 पर आया, अब दोबारा तेजी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जब भी ये शेयर टूटेगा, टूटेगा, खरीदने के मौके होंगे यहाँ पर, खरीदने के। बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ बार बार इसके ऊपर, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोगों की अगर मान लो कि 70 की बाइंग है, उन लोगों ने देखा कि यार सिर्फ 127 पे पहुंच चुका है, चलो मैं इसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और जब दोबारा 110 पे आएगा मैं दोबारा बाइंग करूंगा, क्या पता वो वहां तक पहुंचे ही ना। तो मैं यही कहूंगा कि पोजीशन आपकी जो है उसको बनाए रखिए। और अगर वो टूट कर 115 120 पर आता है दोबारा, तो आप और क्वांटिटी को उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं। और ये शेयर वो है कि जहां पर आपको ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, और निकलने की जरूरत नहीं है यहाँ से, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ बुक करना चाहिए, अदानी पावर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस कंपनी की टेंडेंसी रही है, ठीक है, देखिए कंपनी बुरी नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है ये भी, लेकिन आप देखिए टेंडेंसी रही है। यहाँ पर होता क्या है कि 38 का शेयर था, 60 रुपीज तक पहुंच गया, ठीक है, बहुत ही कम वक्त में एक झटके में पहुंचा था ये, दोबारा टूट के 45 पर आ गया ये। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी रहती है, यहाँ पर दोबारा आपको एंट्री के मौके मिलेंगे। यहाँ पर दोबारा तेजी यहाँ पर बनी, 104 पे पहुंचा, वापस टूट के कहाँ पर आया, 85 रुपए तक आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना रहता है, नीचे एंट्री के मौके मिलेंगे। 155 पे गया था भैया, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे यहाँ पर।
जब ये शेयर 110 रुपये क्रॉस करा था, 120 क्रॉस करा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर निकल चुका है, हाई पी के ऊपर पहुंच चुका है, कभी भी गिरावट आ सकती है, थोड़ा टूट के, और आज टूट के बिखर भी रहा है। जब मैंने इस ऊपर के लेवल पर कहा था कि भैया बेचो और 110 के करीब दोबारा मौका मिलेगा, तो काफी लोगों ने कहा था कमेंट पर कि जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मौका निकल चुका है अब ये दोबारा वहां कभी नहीं जाएगा। लेकिन आज 106 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है, और अभी मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा और टूट सकता है। अदानी पावर 100 रुपए के नीचे मौका मिलने वाला है, यहाँ पर बाइंग का नजर रखेगा उसको उसके ऊपर। लेकिन टाटा पावर मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एडिशन करके चलना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और अच्छी कंपनी है, बढ़िया ग्रुप है, और टाटा ग्रुप भैया अभी पूरा का पूरा फोकस में है। कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रही है, बहुत ही अग्रेसिवली स्पेंडिंग भी कर रही है, और लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।